हम्म, ओके। तो अब केवल ज्ञानी में उपयोग कौन कौन से? केवल ज्ञान केवल दर्शन हो गए। लेशिया कौन सी? ऊपर के गुण स्थानों में कौन से गुण स्थान से केवल शुक्ल लेशिया होती है? आठवें से आठवें गुण स्थान आठवें से आठवें गुण स्थान 8वें से 13वें तक 13 तक। आठवें से 13वें तक बोलना मत। 14वां अलेशी अयोगी है ना। अब ये रट लिया है, दिमाग 13वें तक गया है। 13वें तक ही लेशिया होती है। 14वां गुण स्थान अयोगी अलेशी। ठीक है। भाव, अब यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? क्षयिक भाव ले रहे हैं ना, क्योंकि 4 घाती कर्मों का क्षय हो गया है। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे? पांचों चालू है ना। पांचों भाव औदई, क्षयिक और पारिणामिक। यस, 4 अघाती कर्मों का उदय चालू है और औदई, घाती कर्मों का घाती कर्मों का क्षयिक, क्षयिक भाव चल रहा है। पारिणामिक सहचर है। पारिणामिक तो सहचर है ही। उसके बाद आत्मा, ऊपर के गुण स्थानों में कौन सी आत्मा नहीं आती है 10वें के बाद में? कसाय आत्मा कषाय कषाय कसाय आत्मा। आत्मा ये जीव अकषाई बन जाता है। लब्धि कितनी? सारी की सारी, वो तो लब्धि तो पांचों ही है सब में। मैंने बोला था कि लब्धि हम की सब नहीं था है तो लब्धि का ग्रुप। है। वीर्य, किस लब्धि लिए? तो एक पंडित वीर्य ऊपर का गुण स्थान है, एक वीर्य। पंडित ऊपर का गुण वीर्य स्थान है, साधु है तो पंडित वीर्य। दृष्टि, सम्यक, भवि, माही भवि होगा, शुक्ल पक्षी होगा। अब यहाँ पे हो दंड, गया। दंडक कौन सा आएगा? केवल एक। 21वां ही होगा। हाँ, ठीक मनुष्य है। पंचेंद्रिय। अब यहाँ पे सोनू जी देखिए, हमको मेंशन नहीं करना पड़ा है कि हम किसको छोड़ रहे हैं, क्योंकि हम लेने वाले को मेंशन कर रहे हैं। जहाँ ऐसे बहुत सारा डिफरेंस रहता है ना, किस किस को छोड़ रहे हो या किस किस को ले रहे हो, तो वहां आपको लेने वाले की संख्या बहुत ज्यादा है तो उनके नंबर्स लिख लो, छोड़ने वाले का नाम मेंशन कर लो। ठीक है। जैसे ऊपर किया है कि 16 दंडक हम ले रहे हैं, तो बाकी के कौन से दंडक छोड़ रहे हैं? कि 5 स्थावर और 3 विकलेंद्रिय को छोड़ रहे हैं। ऐसे तो वो क्लियर हो जाता है। समझ में आया? अगले बंदे को भी समझ में आएगा कि इन्होंने क्या लिखा है, किसको लिया किसको छोड़ा। ठीक है। अब आते हैं संयति। संयति मतलब क्या हो जाता है? जिसने संयम ले लिया। साधु, सिंपल सी भाषा में संयमी, व्रत धारण करने वाला या पूर्ण व्रती, है ना। तो संयति यानी, अब यहाँ पे उन्होंने ये मेंशन नहीं किया है कि कौन सा संयति, सामायिक संयति, छेदोपस्थापनीय संयति, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय, यथाख्यात, सब संयति है, सब संयमी है, सब साधु है। लेकिन हमें समुच्चय की अपेक्षा से लेना है। तो जीव का भेद सब में एक ही आएगा। 14वां ये भी 4 संयति का भेद एक ही 14वां क्यों आएगा? क्योंकि वो पर्याप्त होने की पर्याप्त अवस्था में साधु साधु है। संयति बनेगा। तो एक 14वां गुण स्थान संयति का है, तो साधु हम हाँ 6 से 14 6 से 14। हाँ क्यों आया? साधु बनने के बाद ही आएगा। मेंशन नहीं किया है। अगर हम सामायिक संयति, साधु बनने के बाद ही आता। संयति मेंशन करते तो उनका तो 9वें तक ही है, हमको वहां तक ही स्टॉप करना पड़ता। अगर मैं सूक्ष्म संप्राय लेती तो वो उसका एक ही है 10वां। क्या लेती तो 11 से 14। लेकिन यहाँ तो उन्होंने संपूर्ण रूप से पूछा है, समुच्चय की अपेक्षा से। कोई भी जो भी साधु है, कोई भी गुण स्थान में हो, तो कितने गुण स्थान साधु के? छठे से 14वें तक। छठे से योग कितने? अब हमने छठा गुण स्थान तो ले लिया और 13वां गुण स्थान भी आ रहा है। देखो, 2 बातें याद रखना। हमने पर्याप्त ली है ना। तो कार्मण अगर ले रहे हो तो किस अपेक्षा से ले रहे हो? हम स्थान भी ले रहे हैं। चीज में है ना। तो योग कितने आ जाएंगे? हाँ, ठीक है। अब यहाँ हम संयति बोलते हैं समुच्चय की अपेक्षा से। आगे ये डिफरेंस पता चल जाएगा। गुण स्थान याद रखो, जीव का भेद याद रखो। ओके। अब उपयोग, सेम 3 अज्ञान को छोड़ना है, क्योंकि हम ज्ञान छूट जाएंगे। संयति की अपेक्षा से ले रहे हैं तो केवल ज्ञान केवल दर्शन भी आ जाएगा।
लेशिया सारी, भाव, आत्मा, लब्धि, ये सारी, इनमें सब में एक ही कॉमन चीज है, वीर्य और दृष्टि, भवि, पक्ष, सबके एक जैसे। पंडित सम्यक सम्यक दृष्टि होगा, भवि होगा, शुक्ल पक्षी होगा और उनका दंडक होगा 21वां। 21वां। सही, पूरे सही है, ठीक है। हाँ, ये 101% जहां पे भी साधु है तो वो देखो, एक तो पंडित वीर्य होगा, सम्यक दृष्टि होगा, भवि होगा, शुक्ल पक्षी होगा और एक 21वां दंडक होगा। ये तो आप लोगों को क्लियरली पता ही है, वो सोचने की जरूरत ही नहीं है। हाँ पता। ठीक है। अब आता है सामायिक संयति। सामायिक और छेदोपस्थापनीय का गुणस्थान 6ठे से 9वें गुणस्थान तक ही होता है। लिख लीजिए, चाहो तो याद रख लीजिए। अच्छा, ठीक है, क्योंकि 10वां गुणस्थान जो होता है सूक्ष्म संप्राय, तो ठीक है, सूक्ष्म हाँ, संप्राय ठीक है। चारित्र आता है, क्योंकि सूक्ष्म लोभांश बच जाता है ना, तो वहां चारित्र चेंज हो जाता है। इसीलिए सामायिक और छेदोपस्थापनीय का गुणस्थान कौन सा, तो 6ठे से ठीक है, 9 9 में तक। गुणस्थान तक। ठीक है, और परिहार विशुद्धि का 5 और 6, 6th और 7th है ना शायद, 6th और 6th 7th। 7th, सॉरी, 6th और 7th। यस। और हाँ, की विशेषता क्या, उसमें कोई लब्धि नहीं फोड़ते, उसमें कोई विक्रिया नहीं करते, कुछ भी नहीं। ठीक है, उसके हिसाब से योग समझने हैं। पहले आते हैं सामायिक चारित्र, सामायिक और छेदोपस्थापनीय। वैसे तो दोनों एक ही माने जाते हैं, लेकिन ऐसे बहुत डिफरेंसेस है। कैसे है कि सामायिक जो होती है, जो अभी महाविदेक क्षेत्र में जितने भी साधु है उनके केवल सामायिक चारित्र है, उनमें छेदोपस्थापनीय और परिहार विशुद्धि चारित्र होता ही नहीं है। ठीक है, और हमारे यहाँ अवसर्पिणी उत्सर्पिणी में जितने भी 24 तीर्थंकर होते हैं, उनके पहले और अंतिम तीर्थंकर के टाइम में ही छेदोपस्थापनीय और परिहार विशुद्धि होता है। बाकी 20 जो 22 तीर्थंकर होते हैं उनमें ये नहीं होता। क्या नहीं होता? छेदोपस्थापनीय चारित्र। और परिहार परिहार विशुद्धि विशुद्धि चारित्र। क्लियर हो एक गया? सामायिक चारित्र ही होता है। किसके होता है छेदोपस्थापनीय परिहार विशुद्धि? इतना याद रखो, साधु भरत के और ऐरवत। और 24। भरत और ऐरवत क्षेत्र में अवसर्पिणी उत्सर्पिणी काल में पहले और अंतिम तीर्थंकर के समय में ही छेदोपस्थापनीय और परिहार विशुद्धि होता है। बीच के 22 तीर्थंकर और महाविदेक क्षेत्र में कौन सा चारित्र होता है? सामायिक सामायिक चारित्र। चारित्र। सामायिक। वहां पर छेदोपस्थापनीय और परिहार विशुद्धि नहीं होता, कभी नहीं होता। क्लियर? ठीक है। सामायिक चारित्र, जीव का भेद 1/14, गुणस्थान 6ठे से 9वें तक। अब यहाँ पे योग, हमने गुणस्थान क्या लिया है? 6 से 9, तो अब बताइए 6 7 8। कितने हो सकते हैं? 4 मन 4 वचन। औदारिक, 4 मन 4। औदारिक आएगा, उनका औदारिक में शरीर है, शुद्धि होगा। वक्रिय कर सकते हैं, कार्मण में कारक योग। बन सकते हैं, तो उनका सबका मिक्सिंग हो सकता है। अब हमारा क्या छूट जाएगा? कार्बन, पर्याप्त अवस्था। हाँ, कार्बन नहीं होगा देगा। इसमें कार्बन गुणस्थान 9 तक ही है, तो केवल क्योंकि ज्ञान वो केवल तेरह क्योंकि केवली समुद्रात नहीं केवली होगा और समुद्रात पर्याप्त होगा, अवस्था नहीं तो में कार्बन वैसे छूट गया और Yes, अपर्याप्त हो। दोनों रीजन बताइए कि एक तो वो पर्याप्त है और अपर्याप्त पर्याप्त पर्याप्त है सीन है नहीं, तो हम कार्बन ले नहीं और 13वां 14वां और गुणस्थान नहीं है। गुणस्थान हमारे पास 9 ही है और हम 13वें गुणस्थान तक पहुंचे नहीं, इसीलिए हम कार्बन को ले नहीं सकते। क्लियर हो गया? तो सामायिक, छेदोपस्थापनीय, परिहार विशुद्धि और सूक्ष्म संप्राय, इन सब में कौन छूटेगा? कार्बन। 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 ऊपर के गुणस्थानों में तो बात ही अलग है, छोड़ दीजिए। ठीक है, खाली सामायिक, छेदोपस्थापनीय और परिहार विशुद्धि, इन सब में क्या छूट? परिहार विशुद्धि में तो परिहार विशुद्धि में बहुत योग सारी 4 चीजें मन के जाती 4 हैं। वचन के और औदारिक का योग। मैंने बोला ना, उसमें लब्धि विक्रिया कुछ भी नहीं होती है, चाहे कितना भी ज्ञान हो, उनमें पूर्वों का ज्ञान अनिवार्य होता है, बहुत सारी बातें होती है।
है ना। लेकिन वो जिस समय ये साधना कर रहे होते हैं उस समय न कोई वक्रीय लब्धि कर सकते हैं, न पुलाग लब्धि, न हारक लब्धि, कोई तरह की लब्धि विक्रिया कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो इसीलिए लब्धि नहीं करेंगे तो तोड़ेंगे ही उस किसको। चारित्र में है तब उनके पास केवल 9 ही योग होते हैं, 4 मन, 4 वचन और चार वचन औदारिक का योग। है ना। और उसमें भी वो अधिकतर अप्रमत्त अवस्था में रहते हैं। मन के 4 भेद, मोस्ट प्रोबेबली उनमें 2 भेद, मतलब 4 तो इस अपेक्षा से कि छठा सातवां आता जाता रहता है ना, इस अपेक्षा से अधिकतर अप्रमत्त अवस्था में रहते हैं। ठीक है, लेकिन नॉर्मली कार्बन का योग अगर हम छोड़ रहे हैं तो इन चारों में हम छोड़ सकते हैं, लेंगे ही नहीं क्योंकि गुणस्थानों की अपेक्षा से भी नहीं आएगा। बाकी सब छूट रहा है, वो तो छूट ही रहा है योग का। ठीक है, तो सामायिक में कार्बन का योग को छोड़कर कितने योग? 14 योग। छेदोपस्थापनीय में कितने? 14। 14। क्या छूट गया? कार्बन छूट गया। कार्बन छूट यहाँ गया। पे उपयोग कौन से? सिंपल है, हमारे पास गुणस्थान कितने हैं? चार ज्ञान 7। अज्ञान नौ नहीं तक। होगा। तो हम चार केवल केवल ज्ञान, 3 केवल अज्ञान। दर्शन नहीं सकते होगा। हैं। 4 ज्ञान, अज्ञान 3 हमारे दर्शन। आएगा नहीं। और केवल ज्ञान, केवल दर्शन चार नहीं ज्ञान आएगा। नहीं, कितने हो गए? तो 4 ज्ञान 3 दर्शन। 4 Yes. ज्ञान 4 3 ज्ञान दर्शन। 3 दर्शन। मतलब एकदम क्लियरली समझ में आ रहा है, नो कंफ्यूजन। नहीं। ओके, ठीक है। तो 4 ज्ञान और 3 दर्शन, 3 दोनों में लेशिया सारी हो सकती है क्योंकि हम छठे गुणस्थान से स्टार्ट कर रहे हैं, तो सारी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाव सारे हो सकते हैं क्योंकि अभी हमारे पास सब कुछ है। 8 आत्मा। अब ये रहने दीजिए, आगे का करवा दीजिए आप। ये क्लियर हो गया? पंडित हाँ, ये सम्यक क्लियर ही है। शुक्ल। खंडे समय घड़े हाँ, सामायिक और चेतोपस्थापनीय दोनों 37 में clear? सब में। हाँ अब आते हैं परियार विशुद्धि। अब इसमें ध्यान रखने जैसा क्या है? यही चीज है, योग। कोई योग। भी लब्धि का प्रयोग नहीं करते हैं। जीव का भेद तो उनमें 14वां, दंडक उनका जो अरे गुणस्थान जो होता है उनका 6ठा और 7वां, ना ऊपर जाते हैं ना उससे नीचे आ रहे हैं। आएंगे तो वो वापस छठे में 7वें में, छठे में 7वें में, छठे में 7वें में ऐसे रहते हैं। ठीक है, तो उनका गुणस्थान है 6ठा 7वां। योग कौन से? 4 मन, 4 वचन और औदार्य। एक औदारिक का योग। क्यों नहीं है? उनकी लब्धि नहीं करते जितना भी लब्धि हो वो कर नहीं सकते, यूज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते मतलब फिलहाल नो। ठीक है, अब उपयोग, उपयोग क्या हो गया? सेम वही बात है, 4 ज्ञान 4 ज्ञान दर्शन, तीन दर्शन। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, उसके बाद ले। लेशिया। अब इनमें शुभ क्यों ली है? वैसे तो छठा गुणस्थान आता है तो 6 ही लेशिया हो सकती है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया अधिकतर अप्रमत्त अवस्था में यानी 7वें गुण स्थान में, उनमें मन में सेवा भावना, तपस्या के लिए इतनी उत्कृष्ट भावना होती है, इतनी मतलब वो वैसे पालन करते हैं। अधिकतर अप्रमत्त अवस्था में रहने के कारण अधिकतर शुभ योगों में रहते हैं। तो शुभ योगों में रहने वाला कौन सी लेशिया में रहेगा? शुभ लेशिया में। शुभ। अंतिम लेशिया। इसलिए तेज पद्म शुक्ल। यस, इसीलिए उनमें 3 लेशिया मानी गई है। वैसे 6 ही हो सकती है, आपत्ति नहीं है क्योंकि छठा गुणस्थान आ रहा है ना, हो सकता है कभी कभी आ जाए। 18 महीने की तपस्या है, कोई छोटी 8 दिन की, 8 दिन की क्या 8 घंटे की भी हो तो भी मन कितनी बार चेंज हो जाता है, वो तो 18 महीने हैं, है ना। तो यहाँ अधिकतर अप्रमत्त अवस्था में रहने के कारण उनकी कौन सी ली गई है? 3 शुभ लेशिया। ठीक है, भाव 5 ही, आत्मा 8 ही, लब्धि 5 ही, वीर्य वो सेम ही हो गया, पंडित सम्यक भवी 21 शुक्ल। क्लियर? अब आते हैं सूक्ष्म संप्राय यानी 10वां गुण स्थान। जीव का भेद है एज यूजुअल 14, लेकिन गुण स्थान कौन सा होगा? का खुद का 1 10वां, उसका केवल 1 10वां। यहाँ पे क्यों अलग मेंशन किया है? क्योंकि यहाँ पे कषाय जो होता है एकदम क्या रह जाता है? सूक्ष्म लोपांश का अंश रह जाता है, इसीलिए इसको अलग से ले लिया है, इसको अलग से ले लिया है। ठीक है,
अब यहाँ पे योग मैंने क्या बताया था, जहाँ पे केवली समूह छठे के होता है वहां पे मिश्र और कार्बन वाला ले सकते हैं, अदरवाइज 7वें से 12वें गुणस्थान तक कितने योग? आगे 5 योग, 5 5 योग। से सत्यमन, सात मन, सत्यवचन, सात होते हैं व्यवहार वैसे मन, तो। व्यवहार वचन, औदारिक कार्य। ठीक है? ओके। और उपयोग सेम 4, प्रथम 4 ज्ञान। क्यों यहाँ पे खाली ज्ञान ही क्यों लिए? क्योंकि दर्शन नहीं आता है। छठे गुणस्थान में दर्शन नहीं आता। यस, इस दर्शन आने से पहले ही गुणस्थान चेंज हो जाता है। 4 मार्क कर लो, ये एग्जाम में आता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। चक्षु दर्शन वाले को और इसको ये स्टार मार्क कर लो, ताकि हमें ये याद रहे कि हमको ये मिस्टेक करनी ही नहीं है और इसमें इतने ही योग और उपयोग आते हैं। ठीक है? अब शुक्ल लेशिया, क्यों? क्योंकि ऊपर के गुण स्थानों में एक ही लेशिया होती है। भाव 5 ही, आत्मा 8 ही, लब्धि 5। और अब आत्मा 8 ही क्यों ली है? आत्मा गुणस्थान क्यों एक ही 8 है दर्शन ना, है। सूक्ष्म लोभ है ना, 20 लोभ आत्मा है। भी है। वेरी हाँ। गुड, क्योंकि अभी तो 10वां गुण स्थान है, 11वें गुण स्थान से अकशाई होते हैं, है ना? वेरी गुड। हाँ, तो वीर्य एक, पंडित, सम्यक, भवी 21वां और शुक्ल, ये सारा क्लियर है। अब यथाख्यात, इसमें कोई डाउट? क्लियर है? यथाख्यात संयति सेम, जीव का भेद एक 14वां। संयति के जितने भी बोल है उन सब में जीव का एक भेद कि वो संगी 50 होने के बाद, बड़े होने के बाद ही संयम ग्रहण करते हैं। यथाख्यात एक 14वां गुणस्थान, अंतिम 4 यानी कौन कौन से हो गए? 11, 12, 14। 12 को छद्मस्त वीतरागी कहते हैं, 13 और 14 को केवली वीतरागी कहते हैं। ये नाम है, याद रखिएगा, छद्मस्त वीतरागी, केवली वीतरागी। लेकिन है वीतराग के गुणस्थान, इतनी भावों की विशुद्धि होती है, तो भी देखो वो केवली कौन बनता है? जो कर्मों को क्षय करता है वही बनता है। अंतिम 4। अब यहाँ पे योग, हमने अंतिम 4 गुण स्थान लिए हैं, तो हमारे योग कौन से आएंगे? वही सेम 7। क्यों लेंगे? 7 केवल ज्ञान मन, समुद्रास्य अपेक्षा। मन, व्यवहार मन, सत्य वचन, व्यवहार वचन, औदारिक मित्र और कार्मन। यस, वेरी गुड। अब इतना घोट के पी लिया ना, आप भूलोगे भी नहीं। ठीक है। उपयोग, अब हमने 11वां और 12वां गुण लिया है, 13वां और 14वां भी लिया है, तो हमको उपयोग उस अपेक्षा से लेना है। तो हमेशा 3 याद ज्ञान को छोड़ के 5 ज्ञान। हाँ, सिर्फ 3 अज्ञान 4 छूटेंगे। देंगे बस, क्योंकि 12वें गुण स्थान तक मत्ती, श्रुत, अवधि और मनपरि ज्ञान चलते ही चलते हैं। चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन चलते ही चलते हैं 12वें गुण स्थान तक, ये हमने पढ़ा ना पहले ज्ञान और दर्शन में। तो वैसे ही इस अपेक्षा से 11वें और 12वें गुण स्थान की अपेक्षा से 4 ज्ञान, 3 दर्शन, 13वें 14वें गुण स्थान की अपेक्षा से कौन आ गया? केवल ज्ञान, केवल दर्शन। क्लियर है? तो ऐसे याद करना लॉजिकली, तो आप कभी रॉन्ग नहीं करोगे एग्जाम में, नहीं तो नंबर्स याद नहीं रहते कितना भी रट्टा मारो। ठीक है? अब आता है भाव 5 ही और आत्मा। अब यहाँ पे भाव 5 ही क्यों लिए? मैंने तो बोल दिया 11th 12th गुणस्थान है ना, तो 5वें अभी आजादी तो कर्म 12th क्षय नहीं गुणस्थान भी है है ना, उपशम भी होता ना। है, हाँ, क्षयोपशम भी होता है। 11वां है, कर्मों का उपशम भी होता है, 11वें गुण स्थान में सब कुछ है। होता है। हैं। सब कुछ है। 11वें गुण पांचों स्थान में भाव, 5 में आ भाव। रहा है, खोल पांचों के भाव है। वेरी गुड। अब आता है आत्मा। इसको एक बार भाव समझाइए ना। भाव कौन समझाएगा? बताइए फटाफट। 11th गुणस्थान की अपेक्षा से उपशम भी होता है, क्षयोपशन 12वें गुणस्थान तक होता है, इसलिए क्षयोपशन भाव भी है। और 13th 14th गुणस्थान में शायिक भाव है, पादिनामिक भाव होता ही है, और एक और भाव कौन सा होता है? औदैहिक भाव तो 14th गुणस्थान तक रहता ही है, उस हिसाब से। समझ में आया सोनू जी? हाँ, आ गया। क्या? उदय 4 अगाती कर्मों का रहता ही उदय है। तो
उदय वाला जैसे कम समझ सातों में आया, वो कर्मों तो का समझ में रहता है आया और क्या? मौनीय कर्म का उदय रहता है। 14th गुणस्थान तक रहता है आंटी, वो भाभी गुणस्थान में इसमें हाँ वही तो आगाती उदय कर्म तो का तो रहता ही है। पहले से चालू रहता 14th है। सब में रहता है। हाँ, आघाती कर्मों की अपेक्षा से 13वें 14वें में भी। उदय और पारिणामिक 1 से 14 गुणस्थान में सबके ही होता है, सब में बस रहते हैं। टाइप और उपसम बदलता रहता है।